उस दिन सुबह कुछ अजीब सी थी। मैं रसोई में चाय बना रही थी और बाहर आंगन में हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। घर में सब अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन मेरा मन जाने क्यों बेचैन था। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी, ये धूप कितनी नर्म है ना, जैसे किसी का हाथ सिर पर रख दिया हो। मैंने मुड़कर देखा। आरिफ, मेरा देवर, दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। उसके चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान थी जो अक्सर मेरे सवाल बढ़ा देती थी। तुम्हें धूप में भी किसी का हाथ नजर आता है? मैंने हल्के से हंसते हुए पूछा। वो पास आया। हाँ, क्योंकि धूप भी तो बस तब तक रहती है जब तक बादल ना आ जाए, जैसे कुछ रिश्ते। उसके ये शब्द मेरे दिल में उतर गए। मैं समझ नहीं पाई कि वो मजाक कर रहा है या किसी और तरफ इशारा। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने साफ पूछा। उसने बिना मेरी आंखों में देखे जवाब दिया, मेरा मतलब है, अच्छे पल हमेशा संभाल कर रखने चाहिए, फिर चाहे वो धूप के हों या अपनेपन के। आरिफ की बातें हमेशा दो मतलब रखती थीं, एक जो सामने होता और एक जो अंदर कहीं छुपा होता। और मैं हर बार सोचती, क्या वो दूसरा मतलब मेरे लिए है? उस दिन नाश्ते की मेज पर भी उसने ऐसा ही किया। भाभी, आप जो पराठा बनाती है ना, उसमें कुछ अलग सा स्वाद होता है। मैंने हंसकर कहा, अलग स्वाद? वो तो बस आटे में थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। वो झुककर बोला, घी तो सब डालते हैं, लेकिन आपका हाथ अलग है। मैंने महसूस किया कि उसकी नजरों में एक चमक थी। मैंने फिर पूछा, और ये हाथ अलग कैसे? वो मुस्कुराकर बोला, क्योंकि इसमें अपनापन है, और अपनापन बाजार में नहीं मिलता। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि आरिफ की बातें सिर्फ मुझसे ही ऐसी होती थीं। घर में बाकी सबसे वो बिल्कुल साधारण बातें करता, लेकिन मेरे सामने जैसे उसके लफ्जों में कोई और रंग आ जाता। एक शाम मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। नीचे से उसकी आवाज आई, भाभी, संभल कर, हवा तेज है। मैंने कहा, अरे, मैं तो आदत से संभल जाती हूँ। वो ऊपर देखकर बोला, कुछ लोग आदत से संभल जाते हैं, कुछ लोग सहारे से, और कुछ बस किसी के होने से। मैं चुप रह गई। मेरा मन हुआ पूछूं, क्या मैं भी किसी के होने का सहारा हूं? लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझाया, शायद ये सिर्फ उसका बोलने का तरीका है। लेकिन मेरे अंदर कहीं एक सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। हर बार उसकी बातें सुनकर लगता जैसे वो आधा सच बोल रहा हो और आधा मेरे सोचने के लिए छोड़ देता हो। उस रात जब सब सो गए, मैं आंगन में आई तो देखा वो कोने में बैठा कुछ लिख रहा था। मैंने धीरे से पूछा, इतनी रात गए क्या लिख रहे हो? उसने कागज मोड़कर छुपा लिया। कुछ नहीं, बस मौसम के बारे में। दिखाओ मुझे, मैंने कहा। वो हंसकर बोला, नहीं, क्योंकि मौसम की बातें सिर्फ मौसम समझ सकता है, और शायद आप भी। उसके लहजे में कुछ था जिसने मेरी नींद उड़ा दी। अगले दिन उसने अचानक कहा, भाभी, अगर किसी को कोई चीज पसंद आ जाए तो क्या वो उसे ले सकता है? मैंने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, क्या चीज? वो बोला, जैसे कोई किताब या कोई याद या कोई लम्हा। मैंने कहा, किताब तो ले सकते हैं, यादें और लम्हे नहीं। वो मुस्कुराकर बोला, कुछ लोग ले जाते हैं बिना पूछे। और यहीं से मेरे अंदर सवालों का तूफान शुरू हो गया। क्या ये सब संयोग था, या आरिफ जानबूझकर ऐसी बातें करता था? और अगर हाँ, तो क्यों? आपको गर्मी लग रही है? उसने पूछा। मैंने कहा, हाँ, थोड़ी। वो मुस्कुराया। तो फिर ये छांव आपके लिए है, लेकिन याद रखिए, छांव सिर्फ धूप से बचाती है, धूप को खत्म नहीं करती। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके शब्द फिर वही दो मतलब लिए हुए थे। तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो जो अधूरी लगती हैं? मैंने जिज्ञासा से पूछा। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, क्योंकि अधूरी बातें ही लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं, और सोचते सोचते ही रिश्ता गहरा हो जाता है। शाम को मैं रसोई में थी। खिड़की से देखा कि वो आंगन में नींबू के पौधे को पानी दे रहा था। अचानक बोला, भाभी, कुछ चीजें होती हैं जिनकी देखभाल रोज करनी पड़ती है, नहीं तो वो सूख जाती हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ, पौधों की तरह। वो पास आकर बोला, और रिश्तों की तरह भी। मैंने घबराकर नजरें झुका ली। वो हमेशा रिश्ता कहकर रुक जाता,
पर कभी नाम नहीं लेता कि किस रिश्ते की बात हो रही है। एक दिन बरसात हो रही थी। घर में सब सो रहे थे। मैं छत पर रखी बाल्टी उतारने गई तो देखा कि आरिफ भी वहां खड़ा बारिश देख रहा है। भाभी, ये बारिश की खुशबू कितनी अलग है ना? उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मिट्टी की खुशबू है। वो धीमे स्वर में बोला। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो बरसों बाद मिले तो वही पुरानी खुशबू महसूस हो। मैंने दिल थाम लिया। क्या वो मेरे बारे में कह रहा है? धीरे धीरे मेरी नींदें उड़ने लगी। उसकी बातें, उसकी नजरें और उसका रुक रुक कर बोलना, सब मेरे अंदर कुछ नया जगा रहा था। एक शाम जब मैं चाय बना रही थी, उसने कहा, भाभी, अगर किसी चीज को संभाल कर रखा जाए तो वो और कीमती हो जाती है। मैंने कहा, हाँ, जैसे पुरानी किताबें। वो बोला, या कोई अपना जिसे हम सबसे छुपा कर रखते हैं। मेरे हाथ कांप गए, कप में चाय छलक गई। उस रात मैं सोने गई तो कमरे के दरवाजे के पास हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो आरिफ खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा। ये आपके लिए, उसने कहा। मैंने पूछा, क्या है? वो मुस्कुराया। खोलिए, लेकिन कल सुबह। मैंने कहा, अभी क्यों नहीं? वो बोला, क्योंकि कुछ चीजें वक्त आने पर ही समझ आती हैं। रात भर मैं सोचती रही कि उस डिब्बे में क्या होगा। सुबह खोला तो उसमें एक छोटी सी चाबी थी। ये किसकी है? मैंने नाश्ते की मेज पर पूछा। वो हंसकर बोला, ये एक दरवाजे की है जो सही वक्त पर खुलता है। मैंने कहा, कौन सा दरवाजा? वो बोला, जिसके पीछे जवाब हैं, लेकिन सवाल सही होने चाहिए। अब मेरा मन और भी उलझ गया था। क्या वो किसी खेल में है या सचमुच कोई राज है? उस दिन सुबह का माहौल अलग था। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी गर्माहट और बेचैनी थी। रात भर मैं उस चाबी के बारे में सोचती रही थी जो आरिफ ने मुझे दी थी। नाश्ता करते समय उसने मेरी ओर देखकर कहा, भाभी, कभी कभी चाबी हमारे पास होती है, लेकिन हम दरवाजा खोलने से डरते हैं। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, और अगर वो दरवाजा हमारे लिए बना ही ना हो? वो मुस्कुराया। तो कम से कम ये जान तो लीजिए कि उसके पीछे क्या है, क्योंकि अनजान दरवाजे हमेशा मन में जगह घेर लेते हैं। उसकी बातें जैसे हर बार मेरे दिल पर असर कर रही थीं। दोपहर में मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी वो आया और बोला, भाभी, ये रंग कितने सुंदर हैं, जैसे कोई यादें धूप में चमक रही हों। मैंने कहा, रंग तो कपड़ों के हैं, यादों के नहीं। वो धीमे से बोला, कुछ यादें भी ऐसे ही धुल जाती हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें संभाल कर रखे तो फिर से चमकने लगती हैं। मैं चुप रह गई। उसकी हर बात मुझे कहीं ना कहीं मेरे और उसके बीच के अनकहे रिश्ते से जोड़ देती थी। एक शाम बारिश के बाद मैं छत पर गई तो देखा आरिफ रेलिंग के सहारे खड़ा था। भाभी, आप जानती हैं, पानी में डूबते हुए इंसान को सबसे पहले क्या याद आता है? उसने अचानक पूछा। मैंने हैरानी से कहा, नहीं, क्या? वो बोला, वो चेहरा जो उसकी सबसे बड़ी वजह हो। मैंने हौले से कहा, और तुम्हारी वजह? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, कुछ बातें वक्त आने पर ही कहनी चाहिए, वरना उनका मतलब बदल जाता है। उसकी चुप्पी अब मुझ पर भारी पड़ने लगी थी। मुझे लग रहा था कि वो जानबूझकर ये खेल खेल रहा है, जैसे कोई कहानी जिसमें मोड़ पर पहुंचने के लिए पाठक को इंतजार कराना पड़ता है। अगले दिन घर में सब बाहर गए थे, सिर्फ हम दोनों थे। वो रसोई में आया और बोला, भाभी, कभी सोचा है जो चीज हमें सबसे ज्यादा चाहिए वही हमें सबसे देर से क्यों मिलती है? मैंने कहा, शायद इसलिए कि हमें उसकी कदर समझ आ सके। वो हल्की हंसी के साथ बोला, या शायद इसलिए कि हमें परखने के लिए। शाम को उसने मुझे एक छोटा सा लिफाफा दिया। ये रख लीजिए, लेकिन खोलना मत अभी। मैंने पूछा, अब क्या है इसमें? वो बोला, बस एक जवाब जो शायद आपके सारे सवाल खत्म कर देगा। मैंने कहा, तो अभी क्यों नहीं? वो हंसकर बोला, क्योंकि जवाब की कीमत सवालों के सफर में है, मंजिल में नहीं। रात भर मैं सोचती रही, ये लिफाफा, ये चाबी और ये बातें, क्या ये सब इत्तेफाका है या कोई गहरी योजना? सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो मेरी नजर उस लिफाफे पर पड़ी जो आरिफ ने दिया था।
पूरी रात मैंने उसे हाथ में लेकर घुमाया, लेकिन खोला नहीं। आज न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सा साहस था। मैंने लिफाफा उठाया, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरिफ था। उसकी आंखों में वही गहरी उलझी हुई चमक थी। भाभी, वो चाबी याद है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, कैसे भूल सकती हूँ, वो बोला। आज वक्त आ गया है उस दरवाजे को खोलने का। हम घर के पिछवाड़े पहुंचे। वहां एक पुराना लकड़ी का छोटा कमरा था, जिसे मैंने हमेशा बंद देखा था। आरिफ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यह दरवाजा सिर्फ एक बार खुल सकता है, और जब खुलेगा तो पीछे का राज हमेशा के लिए सामने आ जाएगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वो चाबी मेरे हाथ में रखी। आप खोलें, उसने कहा। चाबी घुमाई तो दरवाजा चरमराकर खुला। अंदर धूल भरा कमरा था, पर कोने में एक बड़ी सी पेटी रखी थी। आरिफ ने इशारे से कहा, खोलिए। मैंने हिम्मत करके ढक्कन उठाया। अंदर ढेर सारे पुराने खत, तस्वीरें और एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, ये उन लम्हों के लिए जो कहे नहीं जा सके। मैंने पन्ने पलटे तो उसमें हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों का जिक्र था। मेरी पहली बार की मुस्कान, मेरा बारिश में भीगना, मेरी बनाई चाय का स्वाद, हर पन्ना जैसे किसी अनकहे इजहार की गवाही दे रहा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये सब तुमने लिखा? आरिफ ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन ये कोई अफेयर नहीं था भाभी। ये बस मेरे लिए एक तरीका था आपकी खामोश खुशियों को संजोने का, ताकि एक दिन जब मैं दूर चला जाऊं तो आप अकेली ना हो। मैं स्तब्ध रह गई। इतने दिनों का सारा सस्पेंस, वो डबल मीनिंग बातें, वो चाबी, वो लिफाफा, सब सिर्फ इस पल के लिए था, ताकि मैं जान सकूं कि किसी ने मुझे बिना कहे, बिना छुए, पूरी इज्जत के साथ चाहा। मैंने लिफाफा खोला। उसमें बस एक पंक्ति लिखी थी, कभी कभी सबसे सुंदर रिश्ते वही होते हैं जिनका नाम नहीं होता। और यहीं हमारी कहानी खत्म हो गई। पर मेरे दिल में एक नया एहसास जन्म ले चुका था।